बात करते हैं यहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मुकाबला जो कि पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा 22 नवंबर सुबह 7:50 से इस मुकाबले का आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। आप सभी के मन में यह जरूर आ रहा होगा कि पर्थ की पिच कैसी है, पिच रिपोर्ट कैसी है। तो पिच क्यूरेटर ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। पर्थ में ऑप्टस स्टेडियम में आंकड़े कैसे हैं अब तक इतिहास में वो भी हम आपको बताएंगे, और यहां पर पिच कैसे कैसे बदल सकती है वो तमाम चीजें भी हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो पूरी की पूरी पिच रिपोर्ट जो है हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आदर्श आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। जो टोटल मुकाबले यहां पर खेले गए हैं टेस्ट मैचेस वो सिर्फ 4 ही हैं। इससे पहले पर्थ के वाका में मुकाबले खेले जाते थे और अब ये ऑप्टस स्टेडियम जो है 2018 से बना। 2018 में पहला मुकाबला यहां पर खेला गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही, जिसमें यहां पर विराट कोहली ने शतक भी लगाया था। इंडिया वो मुकाबला हार गई थी लेकिन विराट कोहली ने यह भी बताया कि ये मेरी फेवरेट नॉक है ऑस्ट्रेलिया में, जो मैंने सबसे बेहतरीन शतक लगाया 6 में से अगर एक बोलोगे तो वो पर्थ 2018 में ही था। टोटल 4 मैचेस यहां पर खेले गए हैं और चारों के चारों मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही अपने नाम किए हैं। अगर पहली पारी का औसत स्कोर अगर आप देखोगे तो 456 रनों का औसत स्कोर पहली पारी में है, दूसरी पारी में 250 का है, तीसरी पारी में घटकर 218 रह जाता है और चौथी पारी में यह स्कोर जो है 183 का ही रह जाता है। तो ये है आंकड़े। अगर हाईएस्ट टोटल अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 598 रन, ये यहां पर हाईएस्ट इनिंग टोटल है। लोएस्ट टोटल अगर आप देखोगे तो वो पाकिस्तान ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम। और अगर आप लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड देखोगे यहां पर तो इंडिया ने डिफेंड किया था यहां पर 140 रनों का स्कोर, वो भी काफी ज्यादा यहां पर सराहनीय बात थी। तो ये है आंकड़े कुछ। और इसके अलावा अगर हम लोग पिच की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप पर्थ में खेल रहे हैं, ऑप्टस स्टेडियम में खेल रहे हैं, तेज गेंदबाजों के लिए ही यहां पर शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा मदद या तेज गेंदबाजों के लिए ही मदद देखने को मिलेगी। ग्रीन टॉप है, घास उस पर छोड़ी गई है, काफी ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी यहां पर मदद मिलती हुई दिखाई देगी। डेफिनेटली अगर एक बार बल्लेबाज यहां पर सेटल हो जाता है, सेटल होने के बाद बड़ी पारी की उम्मीद आप यहां पर कर सकते हैं बल्लेबाजों से। और तीसरे दिन के आसपास यहां पर स्पिनर्स के लिए भी अच्छी खासी असिस्टेंस होगी, अच्छी खासी मदद हो सकता है तीसरे दिन के आसपास यहां पर मिलनी शुरू हो स्पिनर्स को भी। जब थोड़ा सा सूरज निकलेगा, दरारें थोड़ी सी खुलेंगी तो स्पिनर्स को भी यहां पर अच्छी खासी मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। आदर्श आप बताएंगे कि पिच क्यूरेटर ने इस पिच को लेकर क्या कहा है। चिराग, जैसा आपने बताया कि दरारें आने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं, लेकिन पिच क्यूरेटर ने जो बयान दिया है वो थोड़ा फैंस को डराने वाला है, टीम इंडिया को डराने वाला है और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल हुआ क्या, पर्थ में बेमौसम बारिश हो गई और इसने पूरा जो है काम खराब कर दिया टीम इंडिया का। क्यों? उनके बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने बोला है कि पर्थ में असामान्य बारिश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के लिए पिच की तैयारी को प्रभावित किया है और बारिश की वजह से पिच पर क्रैक्स नहीं पड़ने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो पिच पर तेज उछाल रहेगी। जो चिराग आपने बताया कि यहां तीसरे, चौथे और 5वें दिन स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पिच क्यूरेटर ने बोला है क्योंकि बारिश हो गई है इस वजह से जो क्रैक्स आती हैं चौथे, 5वें दिन वो बहुत कम आएंगे। तो 5 दिन इसका मतलब तेज गेंदबाजी दबदबा अपना दिखा सकते हैं, ये पिच क्यूरेटर का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने जो मौसम के बारे में बताया और कैसे मौसम बदलने के साथ पिच पर असर पड़ता है, इस पर उन्होंने कहा कि वाका मैदान की पिच अपनी गति और उछाल के लिए जानी जाती है। ऑप्टस और वाका दोनों के बारे में वो बता रहे हैं। और जब शुष्क परिस्थितियां आती हैं, यानी जब थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, और चूंकि धूप का जो अगर हम देखें पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में, तो जैसी कड़क धूप इंडिया में आती है वैसी धूप ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर नहीं आती है। तो उसकी वजह से जो शुष्क दरारें होती हैं वो बारिश के साथ में थोड़ा सा खुलना उनका बंद हो जाता है, वो क्रैक्स उतना तेजी से नहीं खुलते हैं। तो जो असर हमें चौथे दिन दिखता है वो हो सकता है 6ठे दिन तक नजर आए, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 5वें दिन उनका मानना है कि ग्रीन टॉप नजर आ सकता है। और हालांकि एक और अच्छी खबर यह है कि टेस्ट मैच के पहले दिन सिर्फ 25% बारिश की आशंका है और फिर उसके बाद चारों दिन धूप खिली रहेगी, ज्यादा बारिश है ही नहीं या 0% बारिश है। 0% बारिश है, बारिश नहीं होगी। और अगर बारिश नहीं होगी तो पिच क्यूरेटर ने जैसा कहा कि बारिश की वजह से दरारें जो है वो नहीं खुलेंगी, लेकिन अगर धूप
पड़ेगी और वहां पर क्रिकेट लगातार आप खेलोगे तो वो दरारें डेफिनेटली खुलती हैं। जिनको क्रिकेट की समझ है या जो क्रिकेट देखते हैं वो लोग तो एटलीस्ट यही बोलेंगे कि अगर धूप पड़ेगी तो वो दरारें डेफिनेटली खुलने वाली हैं। तो ये पिच रिपोर्ट थी। पिच रिपोर्ट को जानने के बाद आपको क्या लगता है, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, आपके हिसाब से पर्थ टेस्ट में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा।